6 महीने निकल चुके हैं 2025 के, और आज के इस वीडियो में अगले 6 महीने की बात करेंगे। कैसा रहेगा आपके लिए 6 महीना, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या इवेंट होंगे, क्या घटनाएं होंगी, सारी घटनाओं के बारे में डीप में बात करेंगे। तो आपने 6 महीने में देखा, जुलाई से पहले तक की प्लेन क्रैश हुआ, आतंकवादी हमले हुए, भीड़ भगदड़ जगहों पे, भीड़ जैसी जगहों पे कई लोगों की डेथ हो गई ना। तो क्या ऐसी घटनाएं आगे भी चलेगी, ये जानेंगे इस वीडियो में। और आपको किस तरीके के क्वेश्चन है, किस तरीके से प्रिकॉशन रखने हैं ताकि आप आगे इन घटनाओं से बच सकें, और आपकी राशि के लिए, चाहे वो आपका फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे आपका कैरियर हो या आपकी लव लाइफ हो, उसमें आप कैसे टैकल कर सकते हो और कैसा वो रहेगा आपके लिए। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का हम पूरा जो है प्रेडिक्शन करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी जनरल जो घटनाएं होने वाली हैं आगे जाके। देखिए 9 नंबर का साल है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मंगल का साल है। मंगल के साल में एग्रेशन होता है, युद्ध यहाँ पे देखने पड़ते हैं, और आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पे एग्रेसिव इवेंट ज्यादा होंगे, लाइक युद्ध हो गया, आग लग गई कहीं पे, भगदड़ हो गई, डेथ्स ज्यादा होंगी। ठीक है, तो अगले 6 महीने आपको क्या क्वेश्चन रखना है कि सावधान रहना है। कुछ ऐसी डेट्स में आपको बताऊंगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक की जहां आप भीड़ वाले एरिया में मत जाएं, यात्रा करने से बचें, और यहाँ इन डेट्स के दिन आप थोड़ी सी सावधानी रखें। तो जुलाई की मैं डेट्स पहले आपको बता देता हूं। तो जुलाई में आपको 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को आपको बचना है। जुलाई के बाद अगस्त महीने की बात करूं तो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को अवॉइड करना है। सितंबर में अगर हम बात करें तो 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, ये डेट आपको अवॉइड करनी है। अक्टूबर की बात करें तो 8 तारीख, इसके बाद आपकी 17 तारीख और 26 तारीख। ठीक है, आप देख सकते हैं अक्टूबर में 8 नंबर ठीक नहीं है। नवंबर की बात करें तो नवंबर को आपको 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को बचना है, अवॉइड करना है कहीं भी यात्रा करने से या भीड़ वाले एरिया से जाने से। दिसंबर में हम बात करें तो 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को आपको अवॉइड करना बचना है। इन तारीखों को आप ना जाएं। मैंने 6 महीने की आपको तारीखें बताई हैं, ये आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि मेष से लेके मीन तक जो भी आपकी राशि है, चाहे आपके सन साइन है, चाहे मून साइन, आप देखिए और आप जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, करियर में क्या आपका प्रमोशन होने वाला है, क्या कुछ अप्रेजल आने वाला है, और फाइनेंशियली भी हम यहाँ पे आपको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेष से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखना कि घटना ऐसी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस साल हो रही है, युद्ध भी हो रहे हैं, बाढ़ भी हो रही है, और ये घटना आगे भी हो सकती है, बिल्कुल इसके चांसेस है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि जुलाई से लेकर दिसंबर कैसे रहने वाला है आपके लिए, कैरियर में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो कैरियर की बात करें तो ना जुलाई से प्रेशर बढ़ेगा। देखिए मेष राशि पे ना 7.5 स्टार्ट हो चुकी है 29 मार्च से, तो अब ना ये कुछ कर दिखाने का समय है आपका। प्रेशर में क्या है, इंसान प्रेशर में ही इंसान बनता है ना। और वो शनि आपसे क्या मांगता है, मेहनत मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। तो अगर आप मेहनत और डिसिप्लिन दोनों लेके चलेंगे तो ये 7.5 साल जो है, 7.5 जो है आपकी बहुत अच्छी रह सकती है। 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती है, अगर आप मेहनत शनि के हिसाब से चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जॉब वालों के लिए टेस्ट टू लर्निंग का समय, जैसा कि मैंने कहा 7.5 तो शनि आपसे करवाएंगे। बिजनेस में जो भी लोग हैं उन्हें नए नए आइडिया मिलेंगे, नए लोग भी मिलेंगे, नए कनेक्शन भी लेंगे, लेकिन वर्कलोड भी आएगा। देखिए नए कनेक्शन, नए क्लाइंट जब आते हैं तो वर्कलोड अपने आप आता है, और शनि ये सब चीजें आपसे चाहता है ये 7.5 सालों में। ओवरसीज वर्क में अगर आप कर रहे हैं तो पेपर वर्क को हल्के में न लें। जो भी आप पेपर साइन कर रहे हैं या जो भी डील कर रहे हैं, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, जो भी आप कर रहे हैं उस तरीके से वो आप बहुत सोच समझ कर करें। बात करें अगर हम फाइनेंस की, तो फाइनेंस में जो है राहु जो है आपको पैसा देगा अगले 6 महीने में। जब भी राहु आपकी राशि में आएगा या आपकी राशि को इफेक्ट करेगा तो वहां पर ना आपको पैसा आएगा, लेकिन सोच सही जरूरी है, आपको डिसीजन सही लेना है ना। देखिए कनेक्शन से इनकम बढ़ती है ना, तो कनेक्शन से इनकम बढ़ती है। आप जितने कनेक्शन बनाएंगे, राहु का काम ही है कनेक्शन बढ़ाना। ठीक है, नए नए लोगों से लेके आना लाइफ, उसे पुरानी चीजें पसंद नहीं, उसे नई चीजें ज्यादा पसंद होती है। तो ये कनेक्शन जितने बढ़ाएंगे आपकी इनकम बढ़ेगी। अगस्त से सितंबर में पैसों को ध्यान से हैंडल करें। तो अगस्त तो सितंबर का जो महीना आने वाला है उसमें थोड़ा सा ना मैनेजमेंट जो है मनी का वो अच्छे से करें। फाइनेंशियली थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा हिसाब किताब में। दोस्त रिश्तेदार के साथ अगर पैसा हो तो रिटर्न एग्रीमेंट बनवाएं। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी के पास पैसा हो या किसी पैसे रिलेटेड डील कर रहे हैं तो इसमें आपको सावधान रहना है। लिखित एग्रीमेंट आपको बनवाना है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपको क्लियरिटी की कमी दिखेगी। इमोशन है पर दिशा नहीं है, लाइक आप इमोशंस तो होंगे पर आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आपके इमोशन सामने वाला आपके समझेगा नहीं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिज आपकी हो गई हो, तो आपके कपल के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। केतु से डाउट उत्पन्न हुआ, केतु क्योंकि आपको डिटेच करता है चीजों से, है ना, थोड़े से डाउट भी लेके आता है, ओवर थिंकिंग लेके आता है, आपको डिप्रेस भी कर सकता है। तो आपको ना ऐसा लगेगा कि आप इमोशनल हो गए हैं, है ना, कुछ ऐसी चीजें लगेंगी कि मैं चुप रहने लगा हूं, इस टाइप से आप फील करेंगे। तो डाउट ना करें, है ना, केतु आपको डाउट ही देता है, तो आप सामने वाले पे, आप जो भी आपके पार्टनर है उस पर शक ना करें, या फिर किसी एक बार प्रैक्टिकली चीजों को समझ ले फिर आगे बढ़े। अब जितना प्रैक्टिकल होंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए ना पेशेंस रखने का समय है, एक्टिव लिसनिंग की जरूरत है। अगर आप सामने वाले को सुनेंगे नहीं तो आप मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगले 6 महीने में। अच्छे से बात सुने, अच्छे से समझे, फिर अपना जवाब रखें, अपनी बात रखें। अक्टूबर के बाद रिश्ते सुधरने लगेंगे, फिर से वही चीज होने लगेंगी जो आप पहले से चाह रहे थे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो अगर हम वृषभ राशि को देखें तो करियर में राहु बदलाव लेके आएगा। राहु की जो पोजीशन रहेगी या प्लैनेटरी पोजीशन रहेगी वो वृषभ राशि वालों के लिए बदलाव लेके आएगी। देखिए आपके पास ऑफर्स आएंगे, है ना, बट आपको ना इल्यूजन में कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। ध्यान से ऑफरों को चुनना है। ठीक है, क्या है, अच्छे से पेपर पढ़ ले, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, कितना आपको इसमें पैसा मिल रहा है, सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। क्लाइंट सामने वाला कैसा, उसका बिहेवियर, उसका रिकॉर्ड चेक करें, फंडामेंटल सारे चेक करें, फिर ऑफर्स को आप एक्सेप्ट करें। अगस्त से सितंबर में बॉस से थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, थोड़ी बहस हो सकती है। तो देखिए जब भी आप मिसकम्युनिकेशन या बहस की चीजें होती है ना, आप चुप रहे। सबसे अच्छी रेमेडी होती है आप चुप रहे। बिजनेस में टैक्स व लीगल मामलों पर ध्यान दें। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए भी ये सेम था, वृषभ राशि वालों के लिए भी है कि आप जो थोड़ा सा
टैक्स या ये फॉर्म भरते हैं लीगली, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, अंडरस्टैंड, आप खुद एक बार चेक करें, किसी दूसरे पे भरोसा ना करें। फाइनेंस की बात करें तो गुरु से इनकम बढ़ सकती है, लाइक गुरु आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना। आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतनी ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगी, तो ये नॉलेज इस प्रोपोर्शनली आपके इनकम के। भूमि, अगर आपको जमीन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो ये फायदेमंद रहने वाला अगले 6 महीने में, जुलाई से दिसंबर तक आप बहुत अच्छा समय आने वाला, तो आप इन्वेस्टमेंट को देखें। केतु से फैमिली में खर्चे बढ़ सकते हैं, लाइक केतु क्या करेगा, केतु आपके फिजूल खर्चों को बढ़ाएगा, है ना। तो आपको केतु जब भी चीजें करता है ना, वो उस घर को छोड़ दो आप, है ना, उस चीजों को छोड़ दो आप। तो अगर वो खर्चे बढ़ा रहा है, खर्चे करना बंद कर दो, ठीक है। तो केतु की रेमेडी सबसे अच्छी होती है, जिस घर में भी बैठा उस घर को छोड़ दो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। रिलेशनशिप की बात करें तो करेक्शन बनेगा, लेकिन क्लियरिटी की कमी रहेगी। नवंबर में घर की किसी मामले पर टेंशन संभव हो सकता है, ठीक है। तो घर में सुकून की कमी महसूस हो सकती है, थोड़ा सा नवंबर का महीना आपको देखना है, फैमिली में आपकी वजह से, आप दोनों की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देखिए करेक्शन तो बढ़ेगा, क्लियरिटी की कमी रहेगी, मतलब आप अपनी बात रखेंगे तो लेकिन सामने वाला समझेगा नहीं, तो आपको अंडरस्टैंड करना है। और आप अगर जैसे अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप बातों में मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले के पास कितना टाइम है, आपके पास कितना टाइम है, आप वो टाइम देखिए, उसको भी समझिए, अब वो भी आपको समझेगा, तभी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको जाप करना है। और मेष राशि वालों के लिए मैंने उपाय नहीं बताया तो वो याद रखें कि देखिए सारे सती हनुमान जी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, आप इनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा एटलीस्ट आप डेली करें, और अगर हम मंगलवार का व्रत रख सकते हैं तो जरूर करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए शनि ना अनुशासन मांग रहा है, आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। स्लो लेकिन सॉलिड सक्सेस आपको मिलेगी अगले 6 महीनों, ठीक है। जो भी आपने शुरू के 6 महीनों में अच्छी मेहनत करी होगी तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो अगर आपने नहीं शुरू किया तो अभी से शुरू करना चालू कर दो। फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, और आप जो सक्सेस चपाना चाहते हैं, आपकी लाइफ बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनेगी। तो अभी से मेहनत चालू करो, अभी से अपना टाइम टेबल बनाओ, शनि के अनुसार चलो, डिसिप्लिन में चलो, ठीक है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। नई जिम्मेदारी या रोल मिल सकता है, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन हो सकते हैं, आपके नई आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ ऐसे भी है कि प्रमोशन ना हो लेकिन नए काम आपको मिल सकते हैं, तो उसे आप एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं होता है कि काम बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है तो आप काम ना करें, ये संकेत होता है, ये आपकी परीक्षा होती है, आगे जाके आपको प्रमोशन मिल सकते हैं। अगस्त में डिले अप्रूवल में रुकावटें हो सकती हैं, जो भी सोच रहे हैं कि जिसका अगस्त में प्रमोशन होने वाला है, इसके बाद प्रमोशन होने वाला है, तो वो थोड़ा डिले हो सकता है, बट डिले इन द सेंस ये नहीं है कि वो हो गई नहीं, है ना। तो अप्रूवल में रुकावट आई, बट एट द एंड नवंबर दिसंबर तक ये अप्रूव हो जाएगा। फाइनेंस की बात करें तो पैसे से ज्यादा सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करें, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हम पैसों के पीछे भागते हैं जिसमें काम आपका पीछे रह जाता है। अपने आप को सही करिए, अपने आप की स्किल को बढ़ाइए, सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एग्जामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज करिए तो अपने आप पैसा बढ़ेगा। पैसे के बारे में सोचिए, काम करने के बारे में, और मैं कैसे खुद को इंप्रूव कर सकूं ये सोचिए। राहु से विदेशी सोर्सेज से पैसा मिलेगा, लाइक अगर आपका विदेश में कोई बिजनेस है, या आप चाहते हैं कि विदेश में कुछ बिजनेस करूं, या विदेशी क्लाइंट फॉरेन क्लाइंट को लेकर हूं, तो वहां से बहुत अच्छा आपको सोर्स मिल सकता है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ये चीज जल्दी हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी का मीन ये होता है कि आपको अच्छी चीजें करना होता है, सात्विक चीजें करनी होती है। पूजा पाठ भी एक तरीका होता है उसका, वो भी आप कर सकते हैं। इजी मनी के ऊपर से बचे, लाइक आपको एक का डबल मिल रहा है, या फिर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको बहुत फायदा हो रहा है, तो उससे बचे। खासकर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये चीजें ना करें, क्विक मनी कमाने की कोशिश ना करें, कोई गैम्बल हो सकता है, इस टाइप की चीजें ना करें। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में केतु एक इमोशंस फ्लैट फील हो सकते हैं आप, ठीक है। तो केतु, क्योंकि देखिए केतु ना अगले 6 महीने में आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, हर राशि पे करेगा, तो इमोशनली आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, इमोशनली आपको खुद को बैलेंस रखना है, ज्यादा नहीं सोचना। ओवर थिंकिंग करेंगे तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, आपकी कैरियर में आप ऑफिस जाते हैं वहां भी आप गलत डिसीजन ले लेंगे, और रिलेशनशिप में भी आप गलत डिसीजन ले लेंगे। नवंबर में थोड़ा घर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में, आप दोनों की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब माँ की हेल्थ पर ध्यान दे, बहुत जरूरी है, ठीक है। माता पिता से ही सब कुछ है, तो ये बहुत जरूरी है कि बाकी हेल्थ पर ध्यान दे, कोई अगर प्रॉब्लम जा रही है तो। उपाय की बात करें तो ओम बृहस्पति नमा का 108 बार जाप करें, आप ये रोजाना करें तो ज्यादा फायदा है। यहाँ पे आपको गुरु हेल्प करेगा बाकी ग्रह को कंट्रोल करने में, ठीक है। लकी नंबर आपका 5 है इस बार, ठीक है, 6 महीनों के लिए। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि में अगर हम बात करें करियर की, है ना, तो करियर में मंगल से एक्शन की भावना, लाइक देखिए न्यूमरोलॉजी से मंगल के साल है और आप मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव देख रहे हैं ना, तो मंगल आपको एनर्जी देता है, मंगल आपको काम करने, आपको रिस्क लेने की वो कैपेसिटी देता है। तो बट मंगल आपको एनर्जी तो देखा, लेकिन शनि डिले और टेस्ट लेगा आपका। अब ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है तो आपको एनर्जी बहुत होगी, जल्दी करने की कोशिश करोगे आप, लेकिन थोड़ा शनि का भी सुनो। शनि जो चाह रहा है कि आप अच्छे से काम करो, बिल्कुल एक्यूरेटली काम करो, तो वो काम सफल होगा, ठीक है। तो मंगल और शनि की एनर्जी मिला के आपको अच्छे से काम करना है। फील्ड वर्क वालों के लिए अच्छा समय आ गया है ना, तो ये याद रखें आप। इसका सीनियर के साथ संवाद में ध्यान रखें, अगर आप सीनियर से बात कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं चाहे आपके बॉस हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा आंतरिक इंटरनली आपको अटैचमेंट मिलेगी, और थोड़ा कंफ्यूजन भी रहेगा। आप सामने वाले को नहीं सोचेंगे क्या सच में मुझसे प्यार करता है नहीं करता, या आप शादीशुदा हैं सोचेंगे क्या ये अब ये सही समय है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का या कहीं घूमने का। तो इस टाइप से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सामने वाले के मन को आप पढ़ नहीं पाएंगे, बट इंटरनली आप अटैच होते जाएंगे बाय इमोशनली, ठीक है। शादीशुदा लोगों के लिए साइलेंस को तोड़ना जरूरी है। शादीशुदा लोगों की सोचना पड़ेगा कि बात करने से ही बातें बनती हैं, ठीक है। साइलेंस रहेंगे तो आप बातें नहीं बनेंगी। सास लोगों में थोड़ी टेंशन हो सकती है, माँ की हेल्थ सेंसिटिव हो सकती है, तो माँ की हेल्थ का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। कर्क राशि वालों के लिए एक सबसे अच्छी चीज, महादेव को पकड़ लीजिए। महादेव ओम नमः शिवाय का रोज 108 बार जाप करिए। महादेव को हर सोमवार जल भी आप चढ़ा सकते हैं, सोमवार का व्रत भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लकी नंबर आपके लिए 2 रहेगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि बहुत लाइक
सन इसके रूलिंग प्लैनेट होते हैं, तो सिंह राशि को हमेशा ये है कि एग्रेशन में रहते हैं, हमेशा थोड़ा गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो करियर की बात करें तो वर्क कल्चर स्मूथ रहेगा, सराहना मिलेगी आपको, बहुत तारीफें मिलेंगी, ठीक है। राहु से आपको पार्टनरशिप में ग्रोथ मिलेगी, है ना, लेकिन ग्रोथ के साथ भ्रम भी मिलेगा। आप वो जिसको पार्टनर बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए आपके दिमाग में इल्यूजन रहेगा, भ्रम रहेगा कि मैं सिर्फ करूं ना करूं, तो ये वाली चीजें रहेंगी। बट आपको ना थोड़ा सा फिर कहता है थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। जब राहु की बात आती है ना, तो आप इल्यूजन में काम नहीं कर सकते, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। राहु आपको बेनिफिट भी देता है, बट जब अब तक आप सपने में रहेंगे, ड्रीम में रहेंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि बस हो गया, उसका प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, इमोशनली आप डिसीजन लेंगे, तो राहु वहां पे वेट हो जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लाइंट बेस्ड वर्क जो है, एंगेजमेंट बढ़ेगा, है ना। तो अगर आप जैसे एजेंसी हैं, आपकी कंपनी है, आप क्लाइंट से पैसा कमाते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस की बात करें तो गुरु से स्टेबल इनकम मिलेगी आपको, ठीक है, यानी कि आपका नॉलेज और गुरु से इनकम दोनों बढ़ने वाली है। नई इनकम सोर्सेस का योग बनेगा, नई नई चीजें आपको मिलेंगी, नए क्लाइंट आपको मिलेंगे। लाइक पुराना पैसा अगर आपका है, पेमेंट मिल सकता है, या फिर किसी को उधार दिया वो वापस आ सकता है, किसी क्लाइंट से बहुत लंबे समय से डील नहीं हो रही है तो वो आपकी पूरी हो सकती है। इमोशनल खर्चों से बचना होगा, ये 6 महीने आपको याद रखना है कि लाइक एक्सपेंसिव इमोशनली बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। लाइक हड़बड़ी में चीजें नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है, भले आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन ये चीजें आपको बहुत ध्यान से पैसे को खर्च करना है। रिलेशनशिप की बात करें तो लव और डेप्थ डायरेक्शन आएगा। लाइक आपको ऐसा होगा कि लव में आप दो अगर पार्टनर हैं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या आप कपल है, तो आपको ऐसा लगेगा डीप जा रहा है रिलेशन, ठीक है, नया डायरेक्शन मिलेगा। और जो मैरिज करना चाहते हैं एक दूसरे से शादी, तो वो प्रपोज भी कर सकते हैं इस टाइम में, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शादी के योग की बात करें तो संतान की प्लानिंग आप कर सकते हैं, शादी के अच्छे योग आपके बन रहा है, जैसा कि मैंने कहा प्रपोजल कर देने का सही समय है, आप लव मैरिज करना चाहते हैं। बट प्रपोजल ना आप सामने वाले को भी समझें, सही टाइम का इंतजार करें तभी प्रपोजल दें, नहीं तो बातें बिगड़ती है। और फैमिली को लेकर साथ चलें, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, फैमिली की यहाँ पे इंपोर्टेंस बहुत जरूरी है, उनसे आप पूछ के ही आगे बात करें। दिसंबर में बच्चों की हेल्थ पर ध्यान दें, दिसंबर में थोड़ी ठंड की वजह से या फिर कुछ ऐसे ग्रह भी गोचर कर रहे हैं दिसंबर में, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दिसंबर में खासकर बच्चे की हेल्थ पर ध्यान दें। आपको क्या करना है, सिंह राशि वालों को हर अमावस्या के दिन दीपक जलाएं, ठीक है। आप अमावस्या के दिन दीपक जला सकते हैं, शाम को तेल का दीपक जला सकते हैं, घी का दीपक भी जला सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लकी नंबर आपके लिए 1 है। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो करियर में ना जो है गुरु आपको प्रमोशन देने वाला है। अब गुरु जब प्रमोशन देते हैं तो गुरु यानी कि आपको कोई ऊपर सपोर्ट करने वाला है, तो वो आपका बॉस भी हो सकता है, आपका सीनियर भी हो सकता है, आपका गुरु भी हो सकता है, आपका मेंटर भी हो सकता है, तो वो आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपको प्रमोशन होने वाला अगले 6 महीने में। शनि से पार्टनरशिप और टीम वर्क की परीक्षा आपकी होने वाली है, यानी कि अब सीनियर से तो आपको मिल गया फायदा, बट अब शनि ना आपके को वर्कर जो होते हैं आपके साथ वाले, वहां पे आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें ना कभी कभी क्या होती है, बहुत जरूरी है। आप वर्क स्पेस पे जब काम करते हो तो आपकी टीम का आपको सपोर्ट होना चाहिए, आपके साथ वालों का सपोर्ट होना चाहिए। इनमें से एक भी गुस्सा हुआ तो ऊपर जाके आपके अप्रेजल को रुकवा देगा। कुछ भी आजकल पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो उस पर आप ध्यान दें, थोड़ा सा अभी दिमाग से खेलें, तब तक आपका प्रमोशन ना हो जाए। राहु से थोड़ा काम का लोड बढ़ सकता है, लेकिन क्लियरिटी जरूर आपकी जरूरी है कि अगर लोड भी बढ़ रहा है तो आप क्लियर रहे आपके थॉट में, आपके काम में, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फाइनेंस की बात करें तो गुरु से फिर से वही पैसा आएगा, आपको प्रमोशन मिल ही रहा है, सीनियर का सपोर्ट भी मिल रहा है। इस टाइम में थोड़ा बजट जरूरी है, पैसा आते ही ना चला जाएगा आपके पास, ऐसा आपको फील होगा कि मेरे पास आ रहा है जा रहा है, तो बजटिंग आपको जरूरी है। देखिए पैसा खर्च करना और पैसा कमाना आपके हाथ में, जब आप जितनी मेहनत स्किल बढ़ाते हो तो पैसा आता है, लेकिन आप जितने ज्यादा तरीके से एक्सपेंसिव बाइंग करते हैं तो लाइक फिर आपका खर्चा जाने लगता है। तो खर्चे को आप रोकें, है ना, बजटिंग शुरू करें, थोड़ा पैसा आप सेव करने की कोशिश करें इस 6 महीनों में। इसके लाइक इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है, इन्वेस्टमेंट आपको किसी भी प्रकार की नहीं करना है, किसी भी, चाहे वो आपका गोल्ड हो चाहे आपका प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट करने से बचें इस 6 महीने में। आगे आप कर सकते हैं दिसंबर के बाद, वो हम अगले राशिफल में देखेंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो शनि से रिश्ते सीरियस होंगे, लेकिन शनि आपको लाइक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने वाला है कि आप बहुत सीरियस हो जाएंगे रिश्ते को लेकर। अभी तक जितनी भी मस्ती मजाक आप कर रहे थे या आप ये कर रहे थे कि अब टाइम आ गया कि अब शादी की बात आपको कर लेनी चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से। तो फैसले लेने का समय है, अपने मम्मी पापा से आप पूछें, उनसे विचार विमर्श करें और आगे बढ़े। सारी लोगों को इमोशनल गैप भरने की जरूरत है। तो क्या हुआ कि मैरिज कपल जो भी हैं वो थोड़े से जो भी इमोशनली इनके में डिटेच हो गए हैं, वो इमोशनली उस गैप को भरें, ठीक है। तो ये से कि आपकी आगे वाली लाइफ अच्छी होगी, आपके बच्चों की लाइफ अच्छी होगी। घर पॉजिटिव एनर्जी के लिए छोटे स्पिरिचुअल बदलाव करें, लाइक कि कुछ आप सुंदरकांड करवा लें, है ना, घर में हनुमान चालीसा भजन करा लें, कोई भी स्पिरिचुअली एक्टिविटी आप करवाएं घर में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। एक रेमेडी में आपको बताता हूँ, सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं गुरुवार के दिन, वो भी आपकी अच्छी, महीने में एक बार करवाएं, तो इस एक्टिविटी को कन्या राशि वालों को बहुत फायदा मिलने वाला है। उपाय की बात करें तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का रोज 108 बार जाप करें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको कृष्ण भगवान विष्णु जी की आपको आराधना करना बहुत शुभ रहेगा अगले 6 महीनों में। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए तुला राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो बुध और मंगल की आपको ना डबल एनर्जी मिलेगी। तो बुध जहां पे आपको बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंसी देते हैं, ठीक है, वहीं मंगल आपको एनर्जी देते हैं। तो जब इन दोनों का सपोर्ट मिलेगा तो आपको ना एक सी एनर्जी मिलेगी, जहां पे आप पहले आप सोचेंगे फिर आप करें। तो आपको अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो मंगल आपको एनर्जी देकर करने की, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। तो बुध और मंगल की डबल एनर्जी आपको काम कराएगी, सोचने में मजबूर करेगी, आप कुछ करें। कम्युनिकेशन रोल की बात करें तो बर्बल क्लैरिटी मिलेगी आपको, ना मंगल से तेज निर्णय का दबाव, लेकिन आपको ना मंगल इस बार ना आपको बहुत एनर्जी देने वाला है करियर के मामले में। बट ये इतनी एनर्जी ना करेगी आपको प्रेशर खुद पे होने लगे, आप ओवर थिंकिंग करने लगे, गुस्सा होने लगे, है ना, आप में ईगो आ जाए। अभी आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो एनर्जी को ना सही तरीके से यूज करना, अपने काम में यूज करना है, ना कि आपकी थिंकिंग में यूज करना। जब आप सोचने लगते हैं बात लाइक हाइपर हो जाते हैं ना, तब आप गलत डिसीजन देते हैं, तो ये आपको नहीं करना। टेक्निकल जो भी आपकी टीम वर्क वो बेस्ट रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लाइक आपको यूनिटी के साथ रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप टीम के साथ काम करें, आप अकेले अकेले भागेंगे तो आपको यहाँ पे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंस की बात करें तो लाइक आपको ना जो जुपिटर है वो थोड़ा सा ना ऐसा स्ट्रॉन्ग एफर्ट चाहते हैं आपसे, तभी आपकी यहाँ पे क्या है इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो सीनियर हो गए आपके, है ना, या फिर आपके बॉस हो गए,
इनसे अगर आप अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रिलेशनशिप रखते हैं, तो आपकी इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं, आपका प्रमोशन अप्रेजल भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है। आप तुला राशि वाले आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन 6 महीनों में। अनएक्सपेक्टेड पैसा नहीं, लेकिन प्लान चीज डिलीवरी होगी। लाइक आपको ऐसा नहीं कि सडन कोई मनी आ गया, अपने आप कुछ ऐसी चीजें आ गई, सडन चीजें नहीं होंगी, बट जो भी आपने 6 महीने में, जो फर्स्ट 6 महीने में 2025 में किया, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसके बेस पे आपको पैसा मिलेगा। या आप 6 महीने में जो करने वाले हैं, बस आपको ये पता हुआ कि मुझे पैसा कहां से आने वाला है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पैसा जाएगा जो आपको पता नहीं है। अनप्लान्ड कुछ भी नहीं होगा। रिलेशनशिप की बात करें तो राहु से इमोशनल थोड़ा रश हो सकता है, राहु आपको इमोशनली थोड़ा ब्लैकमेल कर सकता है ना, लेकिन उसके बाद जब इमोशनली ब्लैक होती है, क्लियरिटी नहीं होती है, प्रैक्टिकल नहीं होते हो, तो ये आपको देखने को रिलेशनशिप में जरूर मिलेगा। सिंगल्स के लिए नए कनेक्शन का योग बनता है, जो भी सिंगल्स हैं तो उनकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, ठीक है, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। शादीशुदा लोगों के लिए इमोशंस को शेयर करने का समय है, क्योंकि केतु आपको चेक कर रहा है इस समय, तो इमोशंस को शेयर करें, सामने वाले को समझें, और आप भी अपने आप को उनको समझाएं सामने वाले को। फैमिली में लीगल हेल्थ इश्यूज थोड़े हो सकते हैं, स्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तुला राशि वालों को अपने जो लॉर्ड हैं उनकी ही आप पूजा करें, सोम शुक्राय नमः का रोज 108 बार जाप करें, आपको फायदा होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो की अगर हम बात करें तो देखिए केतु दशम भाव में, अब काम में इंटरेस्ट की कमी संभव है। लाइक केतु ना डिटेच कर देगा आपको, बस 10वां हाउस होता है वो आपके काम का, करियर का हाउस होता है, तो वहां से आपको डिटेच कर देगा, और जब ये डिटेचमेंट आपकी बढ़ती है तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो करियर में रीअलाइनमेंट का समय है, रूटीन से हटकर सोचना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा डिटेच करेगा आपको। रिसर्च, हीलिंग, फाइनेंस जुड़े लोग अपलिफ्ट महसूस करेंगे। देखिए केतु आल्सो द रिसर्च पार्ट, केतु आपका रिसर्च पार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। जो भी रिसर्च में है, फाइनेंस में है, केतु रूल है, केतु से रूल करते हैं, उनके लिए ये जो फील्ड है उसमें आप ना प्रमोशन देखेंगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिल सकती है। फाइनेंस की बात करें तो इंश्योरेंस, जो भी आपके शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, जिसमें आप म्यूचुअली आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे आपके धनी योग बन सकता है अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है। वृश्चिक राशि वालों के लिए डीप फाइनेंशियली क्लैरिटी जरूरी है, लेकिन आप याद रखें थोड़ा सा आपको ना देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट तो आप सब उसके ऊपर छोड़ दो, थोड़ा आपको भी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ना कैटेगरी वाइज आपको खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियली समझना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कंसल्टेशन और डॉक्यूमेंटेशन में फोकस करें। अगर कुछ लंबा तरीके से कुछ साइन करना है, क्योंकि क्लाइंट ऐसा है जिससे लंबी डील हो रही है लॉन्ग टाइम के लिए, तो वहां पे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर देखें, है ना। थोड़ा सा आपको डिसीजन भी सही लेना है, क्या उसके साथ बिजनेस सही है क्या नहीं, ठीक है। आपको मनी इस बार ना अगले 6 महीनों पैसे को देख के नहीं करना कि पैसा बहुत आ रहा है तो मैं कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपको ना आपके स्किल पे भी काम करना पड़ेगा, उससे ही आप वो डील सही तरीके से कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो शनि में रिश्तों का कमिटमेंट का टेस्ट है। लाइक शनि चाहेंगे कि आप कमिटमेंट से काम करें, ऐसा नहीं है आप किसी को धोखा करना है, चीट कर रहे हैं, आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं और फिर आप शनि से ये लाइक ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, तो इस तरह आप जब भी चीट करते हो, धोखा देते हो, शनि आपको तुरंत गिराता है। तो शनि मांगेगा कमिटमेंट। अगर आप प्यार करते हैं तो आप कमिटमेंट दें, नहीं करते तो आपसे साफ बोल के उससे दूर हो जाए। सिंगल को डेप्थ चाहिए, लाइक उनको वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि शनि ये चाह रहे हैं कि आप कमिटमेंट दे दो, आप और जोड़ो, अंदर जाओ और आगे इस फ्यूचर, इस रिश्ते को आज फ्यूचर को बनाओ। बिना रिश्ते लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप सोचे कि आगे जाके मैं इसको चीट कर दूंगा, ये चीजें नहीं होने वाली, आपके सामने आ जाएगा। शादी से जोड़ों को संतान या एक्सपेक्टेशन से जुड़ा तनाव संभव है। लाइक मैरिज में है तो आपको थोड़ा सा अपने बच्चों की ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनके एजुकेशन के लिए, या जिन जो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है अगला 6 महीने, बट आप इस पर ध्यान रखें। माँ की हेल्थ, थोड़ा फैमिली ओवेशन का संतुलन जरूरी है, लाइक माँ की हेल्थ पे जरूर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि उससे असंतुलित बैलेंस देखिए, माँ और पिता ऐसी चीज है, या ऐसे जो शख्स हैं कि उनके बिना परिवार नहीं चलता, तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका परिवार बैलेंस होगा। केतवे नमा का आपको जाप करना, देखिए केतु वृश्चिक राशि को बहुत इफेक्ट करने वाला है, तो ओम केतवे नमा का 108 बार जाप करें। गणेश जी की पूजा भी आप कर सकते हैं अगर आप पे केतु ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए अगले 6 महीने में ना करियर के मामले में गुरु सप्तम भाव में, अब पार्टनरशिप और सीनियर सपोर्ट मिलेगा। देखिए धनु राशि के स्वामी भी गुरु है, वो इस बार सप्तम भाव में उनके होंगे अगले 6 महीने, तो पार्टनरशिप सीनियर सपोर्ट मिलेगा। शनि कंसिस्टेंट की मांग रहे हैं आपसे, आप ना अभी आलस कर रहे हो, आप चीजें थोड़ा सा रुक रुक के कर रहे हो, आप आलस कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हो, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि वो सोचना ऐसा नहीं पड़ेगा, आप लगातार सोचते जा रहे हैं, एक्शन नहीं लेना, तो आपको एक्शन का समय आ रहा है। जब आप एक्शन लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। क्लाइंट बेस्ड व्यवहार को लिए ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रस्ट जो है वहां पे डगमगा चुका है ना, तो आपको आपकी स्किल पे ध्यान देना है, आपकी टीम पे ध्यान देना है। अगर टीम को जो गलत कर रही है तो उनको बोलूं बताइए, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस के टाइम आपके आ रहे हैं। फाइनेंस की बात करें तो इनकम स्टेबल, लेकिन शॉर्टकट से आपको बचना है, ठीक है, स्टेबल इनकम के देखना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइक 6 महीने में आप करोड़ों का बिजनेस कर पाओगे, ऐसी सोच नहीं रखना है। आप आराम से चलिए, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा प्लान बेस्ड चलिए, राहु के साथ इल्यूजन में मत रहिए। स्टॉक के रिस्की आइडियाज में निवेश से पहले आपको समझना चाहिए कि आप क्या निवेश कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल चेक करना है, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सही यूज करने का समय आ गया है, प्रिजर्वेशन का समय आ गया है, सीखने का समय आ गया है, स्किल को बढ़ाने का समय आ गया है, नई चीजों का समय आ गया है करने का, तो अब फाइनेंस आपके लिए तभी अच्छा होगा जब आप शनि की बात मानेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, शॉर्टकट लेने से बचेंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो गुरु से इमोशनल डेप्थ आपकी बढ़ेगी, आपकी अभी शादी हुई है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप कपल हैं, अभी आप शादी करना चाहते हैं, तो डेप्थ आपकी बढ़ने वाली है रिलेशनशिप में, वो गुरु आपकी बढ़े। गुरु जब आपके रिलेशनशिप में डेप्थ बढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी। शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा सा साइलेंट अंडरस्टैंडिंग का दूर है, आराम से आप उनकी आपके चेहरे से आपको हाव भाव दिख जाएंगे पार्टनर के, वो समय आने वाला है। फैमिली में शनि से कंफर्ट की कमी थी, लेकिन चीजें सुधरेंगी, धीरे धीरे सुधरेंगी। थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होंगे आप फैमिली के साथ, बट चीजें आखिरी में सुधर जाएंगी। उपाय के तौर पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। मकर राशि की बात करें, कैप्रिकॉर्न करियर में जो है गुरु सप्तम भाव में है, तो रूटीन स्ट्रक्चर होगा, क्लियरिटी बढ़ेगी। लाइक गुरु आपको डिसिप्लिन देंगे, ठीक है,
तो गुरु आपको ये सिखाएंगे कि आपको रूटीन में रहना है, जिससे आपको फायदा होने वाला है। जो भी अदर डिजाइनिंग में है, ब्यूटी में है, कंसल्टेशन आदि फील्ड में है, तो उनको रिकग्निशन मिल सकता है, उनका प्रमोशन हो सकता है। अगर वो क्लाइंट बेस्ड काम करना है तो उनको नए क्लाइंट मिल सकता है। बैलेंस और ग्रोथ ग्रेस प्रोग्रेस होगा। तो मकर राशि के लिए करियर बहुत अच्छा रहने वाला अगले 6 महीने में। आपने जो भी मेहनत करी वो इस 6 महीने में मिलने वाली, लेकिन मेहनत मत छोड़िएगा, कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। फाइनेंस की बात करें तो शनि सेकंड भाव में है, सोच समझ कर खर्च करें, सेविंग और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर फोकस करें। ये नहीं देखना है कि आज कल का कल देखेंगे, ये बात नहीं करनी है। 6 महीने तो अगले 6 महीने का प्लान बनाइए, सेविंग करिए, क्या आप कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, उस सेविंग को सही जगह पे यूज करिए। बजटिंग और सिस्टमेटिक हैंडलिंग जरूरी है। रिलेशनशिप की बात करें तो एक्सप्रेसिव कम होंगे, लेकिन डेप्थ बना रहेगा, ठीक है। लाइक आप एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, लेकिन तब भी आप ना समझ जाएगा आपका पार्टनर सामने वाला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिंगल्स को क्लियरिटी मिलेगी, अवेलेबिलिटी की जरूरत है। थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा आपके पार्टनर को कि आप उससे क्या चाहते हैं, है ना, और वो आपसे क्या चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। शादीशुदा लोगों के लिए साइलेंट बॉन्डिंग का समय है, अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, घर में पॉजिटिव एनर्जी लौटेगी, घर वाले आपके घर वाले आपकी खुशी रहेंगे। और ओम से अगर हम उपाय की बात करें तो श्री गणेशाय नमः का आपको जाप करना है रोज सुबह 108 बार। कुंभ राशि की बात करें तो करियर के बारे में हम देखें, कुंभ राशि देखिए राहु लगन में लोग नोटिस करेंगे, लेकिन क्लियरिटी जरूर। आपको इल्यूजन में नहीं रहना, हम में नहीं रहना, ठीक है। नोटिस करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको नोटिस कर रहा है, किस बेस पे नोटिस करना है। तो चाहे आपके क्लाइंट हो, चाहे रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके से हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो राहु जब लगन में होते हैं तो आपको ना इल्यूजन में रखते हैं, भ्रम में रखते हैं, क्लियरिटी आपको जरूर रखनी, प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। गुरु पंचम भाव में है तो क्रिएटिव वर्क वालों को ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। जो भी अगर क्रिएटिव वर्क में है, लाइक डिजाइनिंग, रीडिंग या कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं जिसमें आपको क्रिएटिव माइंड यूज करना पड़ता हो, उसमें आपको फायदा मिलेगा। केतु सप्तम भाव में तो थोड़ा सा शादी मैरिज हाउस में है, तो प्रोफेशनल पार्टनरशिप में वन साइडनेस से बचें। ऐसा नहीं करना है कि आप कोई भी प्रोफेशनल पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर आप लव पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं वन साइडेड है, उसकी साइड से हो रहा है आप नहीं करना है, या आपकी साइड से हो रहा है वो नहीं हो रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पे आप बात करें, उससे क्लियर करें चीजों को, ये आपके लिए सही रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो शनि सेकंड हाउस में है, खर्च का रीजन समझे, फालतू का खर्च ना करें, किस रीजन से आप खर्च कर रहे हैं वो आप समझे, तभी आप खर्च करें। बजटिंग और लो सेविंग्स से पीस मिलेगा। अगर आप बजटिंग करेंगे, थोड़ा कम खर्चा करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। ग्रीड नहीं, नीड बेस्ड डिसीजन जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको लालच में आके निर्णय लेना है, थोड़ा सा आपको डिसीजन स्पेस पे लेना पड़ेगा कि हमें इस तरीके से डिसीजन है कि हम और किसी की बातों में आकर डिसीजन ना ले। रिलेशनशिप की बात करते हैं, केतु सप्तम भाव में इमोशनल गैप, साइलेंट बॉन्ड आपको मिले। सिंगल के लिए अट्रैक्शन, लेकिन क्लियरिटी जरूरी है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपको देखना पड़ेगा, पार्टनर की तलाश में है तो आप थोड़ा सा क्लियर, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया उसको अपना पार्टनर बना लिया, थोड़ा सा आप उसको समझने, आपके लिए कितना लॉन्ग टाइम तक वो आगे रहेगा, वो चीज आपको जरूरी है। शादीशुदा लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट रहेगा, थोड़ा सा नोक झोंक आपके बीच में रहेगी, वो आपको समझेगा नहीं पार्टनर, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। शनि अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि है, तो शनि का आप ओम श्री शनिश्चराय नमः का जाप करें, 108 बार करें, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। बात करें हमारी आखिरी राशि मीन राशि के लिए जुलाई से दिसंबर कैसा रहने वाला है, तो करियर के मामले में शनि लगन में है, काम में मीनिंग और लॉन्ग टर्म फोकस आप करेंगे, ठीक है। लगन में शनि आपको ना एनर्जी देता है, डिसिप्लिन देता है, आपको ना कंसिस्टेंसी से आपको काम कराता है। गुरु आपका फोर्थ हाउस में है तो वर्क एनवायरमेंट और इमोशनल क्लियरिटी आपको रहेगी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मतलब मीन राशि वालों के लिए ना ग्रोथ का समय आ गया है, ग्रोथ हीलिंग एजुकेशन रियल एस्टेट में जो है उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो राहु 12वें घर में, अब 12वें घर में देखिए खर्चे का घर है 12वें घर, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके खर्चे ज्यादा होंगे, तो खर्चे सोच समझ के करना, ठीक है। गुरु से अगर हम बात करें तो गुरु प्रॉपर्टी या होम इंप्रूवमेंट का योग आपको बनाता है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाली बहुत ऐसी राशि है, इसको बेचारी राशि बोलते हैं, गुरु इसके स्वामी है, तो गुरु आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। डॉक्यूमेंटेशन को तो क्लियर रखना है, लीगली आपको एक्टिव रहना है। रिलेशनशिप की बात करें तो इमोशनली जोन गहरा, लेकिन बाहर से थोड़ा आपका शांत रहेंगे, अंदर आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं अंदर से, बट आप ये इमोशनल ना जाहिर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो बाहर से आप बिल्कुल शांत रहेंगे, तो ये आपको समय देखने को मिलेगा। सिंगल्स को ओपननेस की जरूरत है, सिंगल जो है उनको खुल के आने की जरूरत है, उनको अपना आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो बाहर निकालिए, आप जो सोच रहे हैं उसको बाहर निकालिए, सिर्फ सोचिए मत, एक्शन में लेके आइए, बहुत जरूरी है, नहीं तो रुकावट आती रहेंगी। शादीशुदा लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन जरूरी है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपको समझना, शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जैसा उसी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आपके 6 महीने अच्छे रहेंगे, नहीं तो थोड़ा सा नौ जो राई जबड़े आपको देखने को मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवे नमः का रोज 108 बार जाप करें, आप किसी एक मंत्र जाप करें, आपकी बहुत फायदा होने वाला है। तो ये था आपका मेष से लेकर मीन राशि तक का 2025 अगले 6 महीने जुलाई से दिसंबर आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पे, आप जो भी टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। कमेंट में अपनी राशि लिखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके चल रही है, चाहे आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है नहीं करता है, उसकी लाइफ में दूसरा है या नहीं, ये सब आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।